रहा है। विपक्ष एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह कहीं ना कहीं बिहेव नहीं कर पा रहा है। विपक्ष निरंतर इसके अंदर भी धर्म की राजनीति ढूंढ रहा है, अपनी कुर्सी के लिए राजनीति ढूंढने का काम कर रहा है। विपक्ष इसके ऊपर, दंगे के ऊपर भी राजनीति कर रहा है। विपक्ष लाशों के ऊपर राजनीति करने का काम करता है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी व्यक्ति ने उपद्रव किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अभी वहां रैली के अंदर पूरी तरीके से शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम है और जितने भी उपद्रवी थे, जिन्होंने भी पत्थरबाजी की है, उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी कि अगली आने वाली उनकी 7 पुश्तें दोबारा पत्थरबाजी करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगी। अब ऐसा तो आपने संभल में कहा था कि 7 पुश्तें याद रखेंगी, तो एक जगह 7 पुश्तों को याद दिला दीजिए ताकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बाकी जो लोग इस तरह से आते हैं दंगा या उपद्रव करने के लिए, उनके ऊपर कोई असर ना हो। हाँ, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, रोहित अग्रवाल जी की बात पूरी हो जाए। पलायन तो मुजफ्फरनगर में भी हुआ था, लगता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, दिलाना पड़ेगा। संभल में भी हमने, हाँ नहीं बिल्कुल, लेकिन मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा हुआ था, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ था और कितने दिन चला था वो दंगा और किस तरीके से वो पूरा का पूरा प्रदेश जलने लग गया था, ये सबने देखा था। और आज बरेली के अंदर जो दंगा हुआ है उसको किस तरीके से 4 घंटे के अंदर उसको सैनिटाइज कर दिया गया है, एरिया को 4 घंटे के अंदर वहां शांति व्यवस्था कायम कर दी गई है। तो ये भी सबने देखा है कि किस तरीके से वहां पे कहीं ना कहीं दंगाइयों को मुजफ्फरनगर दंगे के अंदर समाजवादी पार्टी ने संरक्षण देके पूरे प्रदेश को जलवा दिया था। तो यही हमारी एक उपलब्धि भी है कि जिस तरीके से अगर कोई भी उपद्रव करना चाहता है उत्तर प्रदेश के अंदर तो उसको उपद्रव करने नहीं दिया जाएगा। ये जो विपक्ष की मंशा है ना, ये जो नेपाल से बड़ा प्रेरित हो रहे हैं ना, इनको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश है, ये भारत है, ये नेपाल नहीं है। सशक्त प्रदेश है, यहाँ पे सशक्त सरकार है और इस पे आपकी मजबूत कार्रवाई होगी। और विपक्ष द्वारा भी अगर इस तरीके से नैरेटिव सेट किया जाएगा तो जनता भी इनको नकारने का काम करेगी। जनता किसी भी तरीके से इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये खड़ा होता है सबको सुनने के बाद। हाँ, धन्यवाद चित्रा जी। विषय ये खड़ा होता है कि जिस तरह से अनुराग भदौरिया मेरे सम्मानित मित्र ने कहा कि धार्मिक आस्था या आहत हो रही है या आहत कराई जा रही है। जिस तरह से संभल में एक टंकी का नल खोलने से धार्मिक आस्था आहत होती है, वह समाजवादी पार्टी 5 लाख रुपए देती हुई पकड़ में आई और वैसे ही समाजवादी पार्टी का नदीम खान भी इसमें पकड़ में आया। ये पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से धार्मिक आस्था को आहत करवा रही है, अगर ऐसी कौन सी मोहब्बत है जो सर तन से जुदा के नारे और पथराव के साथ खड़ी होती है, फिर वो मोहब्बत नहीं साजिश है और उस साजिश का विश्व हिंदू परिषद निरंतर रूप से विरोध करेगा। और दिक्कत इस बात की है कि उन दंगाइयों के साथ खड़े होना और समर्थन करने वाले लोग वो फिर प्रश्न के कटघरे में खड़े होते हैं। ये उनका सेक्युलरिज्म है, ये उनकी आस्था है और ये उनका देश के प्रति सम्मान है। 2 लाइन में शादाब चौहान जी, 2 लाइन में। देखिए, कानून व्यवस्था इस प्रकार से चरमरा चुकी है, अपनी नाकामी थोपते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को गोली मारने की धमकी दी जाती है, सरेआम कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अभी बरेली में अगर कोई घटना होती है तो आप उस पर बुलडोजर एक्शन ले लेंगे। आपको कानून का दुरुपयोग नहीं करना होगा। आपको कैसे पता कि बुलडोजर एक्शन होने जा रहा है? अभी तो खाली गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं शादाब चौहान जी, और उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो तो अच्छी बात है ना। हमें तो शादाब जी करेंगे तो गलत संदेश जाएगा। कैसे टारगेट करके कौन उपद्रवी यहाँ पर है, बताइए। कौन यहाँ पर कोई और पहुंचा हुआ है यहाँ पर हंगामा करने के लिए? कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कानून का दुरुपयोग किया जाएगा? नहीं, हम कई घटनाएं इस प्रकार की आई हैं कि कानून का दुरुपयोग हुआ। एक तरफ अगर मुख्यमंत्री जी को कोई गलत बोल देता है तो वो उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई होगी। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को गोली मारने की धमकी दी जाती है, पूरे प्रदेश से धमकी आती है, अभी तक किसी पर एफआईआर नहीं की जाती है। कोई तो क्यों नहीं करवाई एफआईआर आपने? और आइल मोहम्मद बोलेंगे तो क्यों नहीं आप लोगों ने एफआईआर करवाई? बिल्कुल करवाई, कोई एफआईआर दर्ज करने तैयार नहीं है। 40 जिलों में एफआईआर दर्ज कराई, कोई एफआईआर दर्ज करने तैयार नहीं है। लेकिन आइला मोहम्मद का बैनर लगाएंगे तो आप एफआईआर कर देंगे। अगर नौजवान आगे निकलेगा तो फिर आप उसको कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप कानून का इस्तेमाल टारगेट करके नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप ये भेदभाव करेंगे तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। हम लोग सभी से कहते हैं कानून को हाथ में न लीजिए, कानून का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए, किसी को कानून को हाथ में भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर उकसाने वाला, भड़काने वाला, समाज का माहौल खराब करने वाला, शहर को जलाने वाला, युवाओं को उकसाने वाला बयान अगर किसी की ओर से भी दिया जाता है, उस व्यक्ति के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है, हर 5 साल में इस देश के भीतर चुनाव होते हैं, अगर सरकार आपके साथ भेदभाव कर रही है, उस सरकार को आप उखाड़ फेंकें, लेकिन सड़क पर उतरकर देश को जलाने वाली बात कहना यह पूरी तरह से गलत है। बरेली में उम्मीद यही कि शांति व्यवस्था कायम रहे, लेकिन आई लव मोहम्मद की आड़ में कुछ जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी बेहद जरूरी हो जाती है। जैसे और जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत।